बताया गया नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढके तो दोनों कुल को ढक देने पूरी की पूरी नंगी है। ठीक है, वो ऐसी परीक्षा लिया, सर्प के सिर्फ दांत में जहर होता है, नारी के हर अंग में जहर होता है। अपने पति को बीच चौराहे पर मरवा सकती, कोई बचाने वाला नहीं। कि मुझे ये बताओ, मेरा लल्ला हमेशा मारता रहता है, गाली देता है, घर से निकालता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं जहर खा के मर जाऊं। अच्छा, ये और अपने बच्चों के लिए माँ कितना दुख उठाती है। मुक्ति कहे मोहन से मेरी मुक्ति दियो बताए, मोहन कहे जाओ इस गेल में रम जाओ, साधु संत चले और उड़ उड़ रज परे, मस्तक में तुम्हारो तारन हो जाए। ये कैसे हो गया? अरे बंद कर, ये बंद कर, कैसे न मर जाएगा? कहा नहीं, ये आने वाले समय में, ये आने वाले कलयुग में अपने देव शक्ति से ऐसे हाथ फिराया तो जैसे चैन नहीं खुलती बाइक की, ऐसे खुल गई। और जितनी अंदर की आत्मा पचौनी आते सारी डाल के धोने लगी। अपना शरीर को खोल दिया। उससे कहा कि तुम नहीं स्नान करते हो, सब स्नान करते हैं, आप क्यों नहीं स्नान करते हो? तो कहने लगे कि हम स्नान नहीं करते हैं। तो कहने लगे नहीं, दूसरे गुरु भाई बोले ये स्नान नहीं करेगा तो मैं भी करने नहीं जाएंगे। इनको इतना कष्ट है तो वो कष्ट मैं नहीं झेलना चाहती, मैं बच्चा ही नहीं बनाऊंगी। राधे राधे। कहे ना कि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहां हमारे ठाकुर का नाम ना हो ऐसा असंभव है। आज बेहद ही आनंदमय सत्संग का भाव इस प्रयागराज की तपोभूमि और भोले बाबा की नगरी से आप सभी के मध्य लेकर के आए हैं। एक मैया है जो कि अपना जीवन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी के लिए समर्पित की हुई हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल ठाकुर जी की ही सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया है। ना उन्होंने अपने घर परिवार के बारे में कोई ऐसा ख्याल रखा कि मैं अपना शादी कर लूं या ऐसा मन में ख्याल रखूं, क्योंकि उन्होंने केवल वैराग्य धारण किया हुआ है और ठाकुर जी की सेवा की एक अनन्य लीला की पराकाष्ठा को संपूर्ण रूप से अपने मन में सजोए हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा सत्संग और आनंद यह आज होने वाला है प्रयागराज की तपोभूमि से। आइए मैया के माध्यम से कुछ भावमय इस सत्संग का आनंद आप सभी के मध्य प्राप्त कराते हैं। राधे राधे। अभी मैया के समक्ष थोड़ा सा सत्संग और भाव लेंगे और उनके माध्यम से कहें एक अपने जीवन काल में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। और ठाकुर जी तो हमारे समक्ष है ही, तो इनकी प्राप्ति कैसे हो पाएगी? राधे राधे मैया। जय श्री राधे कृष्ण। आए हैं बरसाना से और आनंद मिला है प्रयागराज में। बिल्कुल। और इस आनंद को भी एक कहना कि अनुभूति प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी समक्ष हैं और मैया आप हमारे समक्ष ही हैं। तो आपसे कुछ भाव जानेंगे कि जीवन में ऐसा क्या करें जिससे कि ठाकुर जी की जल्दी प्राप्ति हो। ठीक है, पहले तो हम अपना परिचय देते हैं जी। मैं श्री गंगा के किनारे रहती हूँ, कानपुर से हूँ मैं। और आपने कहा कि उत्पत्ति कैसे और उद्धार कैसे होना चाहिए, ठीक है, यही तो बात है। तो प्रिय सज्जनों एवं साथियों, इस मातृभूमि की रक्षा करने वाली सीता सती अनसुईया को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ कि हर जगह ऐसी मैया हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा और आपका उद्धार कैसे होगा। यहाँ हम अपने मन को बस में कर लें, अपने मन को बस में कर लें और ठाकुर जी के चरणों में बिल्कुल लगन लगा दे। बच्चा जब रोता है ना सब कुछ छोड़ करके, उस वक्त मैया भी करुणामयी होकर के दूध पिलाने लगती है। वो तो है भैया, है ना। जब कुछ पाना हो तो ठाकुर जी के चरणों में बिल्कुल लो लगा दो कि सब कुछ यही है। तो मैं तो यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ आए हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में आने से तो बताते हैं कि 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती मेरे लाल। अच्छा, आगे तक की पीढ़ी तर जाएंगी जी, 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की। अब पता नहीं, हम तो गिनती भी नहीं कर पाए। वो तो है भैया, बिल्कुल है। ठीक है, कितनी पीढ़ी हमारी और आपकी गुजर गई। तो मेरे भाई मैं तो यही कहती हूँ कि आपको यहाँ आने से भी मुक्ति मिल जाएगी। पहले दिल की अंदर की जो आत्मा है
उसको मैंने पहले भी यही कहा कि जब कबीरदास के गुरु जो थे, तो उनके गुरु भाई कबीरदास के और भी चेले थे, तो उनके गुरु भाई कबीरदास से कहा कि तुम नहीं स्नान करते हो, सब स्नान करते हैं, आप क्यों नहीं स्नान करते हो? तो कहने लगे कि हम स्नान नहीं करते हैं। तो कहने लगे नहीं, दूसरे गुरु भाई बोले ये स्नान नहीं करेगा तो मैं भी करने नहीं जाएंगे। हमारे तुम्हारे घर में झगड़ा होने लगता है ना जैसे, तो प्रेम में जिद करने लगे। तो कहने लगे कि ठीक है गुरु भाई चले जाओ। तो कबीरदास के जो अनशेष गुरु भाई थे वो चल दिए स्नान करने के लिए। जब कबीरदास गंगा के तट पे पहुंचे तो अपने देव शक्ति से ऐसे हाथ फिराया तो जैसे चैन नहीं खुलती बाइक की, ऐसे खुल गई। और जितनी अंदर की आत्मा पचौनी आते सारी डाल के धोने लगी। आपने शरीर को खोल दिया, जैसे कि श्री राम को और सीता को दिखाने के लिए हनुमान जी ने खोल दिया था। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया था, उसी प्रकार से खोल के अपने सीने को और पेट को बस निकाल करके सारी गंदगी धोना शुरू कर दिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो मर जाएगा। जितने गुरु भाई थे ये मर जाएगा और गुरुजी हमारे ऊपर दोष दे देंगे, ये आप ही ना कहते, तो ये नहीं होता। सदा सुखी रहे, यात्रा मंगल भाव। ये कैसे हो गया? अरे बंद कर, ये बंद कर, कैसे न मर जाएगा। कहा नहीं, ये आने वाले समय में, ये आने वाले कलयुग में ऐसा होगा कि एक भजन लिखा जाएगा। वो भजन में लिखा जाएगा कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो फिर गंगा नहाए क्या होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए क्या होई। तो इसके वजह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पर प्रयागराज में आओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं पर भी जाओ तो पहले दिल की कोठरिया साफ करके जाओ। आत्मा साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। आप मेरे पास बैठे हो, कैसे बैठो, बिल्कुल बिल्कुल मुझे तुम लड्डू गोपाल जैसे दिख रहा है ना। ये मेरा नजरिया है ना, नजर और नजरिया में फेर के। नजर जो होती है ये बड़ी ढीठ होती है। नजर को हमने देखा कि काश ये हमें मिल जाती कोई लुगाई है ना। तो पहले सतयुग में मनसा पाप लग जाता था, हजारों वर्ष तप करो जप करो फिर भी पाप नहीं हटता था। और कलयुग में कितना सरल बता दिया गया, कलयुग में बता दिया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा है। जय सीताराम, जय श्री कृष्णा। तो कलयुग में तो बहुत ही सुंदर विचार है ना। तो अब तो कलयुग में बहुत सरल सा है। प्रभु को देखने की बात है, जैसे लोग कहते हैं कि प्रभु को हम देखे कैसे। हाँ, बिल्कुल हर किसी के मन में होता है ये चीज, तो सबके अंदर होता है ना। तो श्री अर्जुन जी श्री ठाकुर जी से, हमारे कृष्ण जी से पूछा कि आप ये बताइए कि हम देखे कैसे, आपको हम देखे कैसे। तो कहने लगे कि देखो धरती पे जो है ना, माता पिता को हम बना के भेज रहे हैं, इसी में तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। अच्छा, माता पिता के स्वरूप में ठाकुर जी को भेजा। हाँ जी, कहा ठाकुर जी मिल जाएंगे। माता पिता की जितनी सेवा कर ले जाओ ठाकुर जी अपने आप प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी की प्राप्ति को सर्वप्रथम मार्ग माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा। भैया एक ये सवाल आपसे करेंगे, कहीं एक भाव से पूछेंगे, जैसे कि आपने जो ठाकुर जी अपने पास में रखे हुए हैं, जो कि अपने कई ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कैसे मन में ये ख्याल आया हो कि सांसारिक जीवन में ना उलझ के ठाकुर जी की सेवा ही करी जाए बस। बिल्कुल सत्य पूछा आपने। मैं जब जहाँ भी कथा कहने जाती हूँ तो हर बूढ़ी माताएं मेरे पास आती हैं कि हे मैया, हे बेटी, जो जिसके भाव होते हैं उसी प्रकार से मुझे बुलाती हैं
कहते कि मुझे ये बताओ, मेरा लल्ला हमेशा मारता रहता है, गाली देता है, घर से निकालता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं जहर खा के मर जाऊं। अच्छा, ये आप कथा करने जाती जब माताएं बूढ़ी माताएं जी, कहती मैं बहुत छोटे मोटे कथा वाचक है। तो ये बातें मैंने कहा कि मैया मेरे पास में होता इतना पावर तो मैया सबको मैं अपने दिल में बसा लेती। ठीक है, उनकी ममता मई करुणा जो देख करके ना अपने आंसू आ जाते हैं। तो मैं कभी किसी मैया को मैंने सुखी नहीं देखा। हर किसी को ढूंढना और अपने बच्चों के लिए माँ कितना दुख उठाती है। होता है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाती है माँ बाप, और वही माँ बाप को आप कष्ट दे रहे हैं। तो मैंने सोचा जब इनको इतना कष्ट है तो वो कष्ट मैं नहीं झेलना चाहती, मैं बच्चा ही नहीं बनाऊंगी, क्या आप सांसारिक मैं जीवन में शादी व्यस्त ही हैं? नहीं करूंगी। आप गृहस्थ में नहीं हैं मैंने भैया? शादी नहीं की, बस मैं अपने माता पिता का सेवा करती हूँ, छोटा सा आश्रम बना रखती हूँ। मैं उनकी सेवा के लिए लोग अपने इश्क में जीवन को यापन कर देते हैं, मैं माँ बाप के इश्क में जीवन यापन करती हूँ। भैया जैसे कि जीवन में कोई कठोर मोड़ भी आता होगा, कहीं ना कि संसारिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि क्या ये साधु जीवन है, ये है, आपको घर परिवार चाहिए था, ये चाहिए, होना चाहिए था, ये चीजें बहुत आए आते क्योंकि हैं, कठिनाई तो होती है। आते हैं। और याद रखना हमेशा कठिनाई, जितनी कठिनाई मिलेगी, जैसे कि बहुत दूर से हम चले आ रहे धूप में, जलजली धूप में, ठीक है, जलजली धूप में चले आए और कहीं से एक नीम का पेड़ मिल गया, किसी भी प्रकार का पेड़ मिल गया, तरवर छाया मिल गई, और जैसे ही लेटे तो वाह कितना सुकून प्राप्त हुआ। यहाँ मानो कि कोई दुख नहीं आया था, कोई दुख ही नहीं आया था। इसी प्रकार से ये जो गुलाब होता है ना, तो कांटों में ही होता है। तो इसी प्रकार से दुख तो हमेशा हमारा वफादार है ना, सुख तो आता जाता रहता है। तो इसकी वजह से हर कठिनाई को झेल लो। सबसे ज्यादा कठिनाई संत बनने में मिलेगा। लोग कहेंगे इसको खाने कमाने के लिए बन गया संत है, ऐसा करने के लिए, वैसा करने, हर प्रकार को हटा करके सिर्फ भगवान पे ध्यान दो। एक मैं छोटा सी उदाहरण देते हैं कि एक बहुत महान बताते, एक स्त्री रहती थी 2 मंजिल के ऊपर, ठीक है, और एक बाबा था जो नीचे रहता था। ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको सुनाना चाहती हूँ। तो उस बाबा की परीक्षा करने के लिए 3 आदमी तैयार हुए, इस बाबा की परीक्षा लिया जाए, ये गलत तो नहीं है। तो 3 लड़कियों को भेजा, जाओ तुम आग मांगना, तुम बैंगन मांगना, और तुम कह देना मुझे गोदी में ले लो। ठीक है। वो तीनों लड़कियां ऊपर से उतर करके आई और बाबा के पास में पहुंच गई। कहने लगी बाबा जय श्री राधे राधे। कहा जय श्री राम। जो संत होते हैं इनका हृदय बड़ा बहुत सुंदर होता है। ठीक है, जैसे ही पहुंची तो कहा कि बाबा जी मुझे, अरे टाइम तो बहुत हो गया, रात्रि के 12 बजे बेटा आप आए। हाँ ऐसी कोई बात थी, क्या हुआ? मुझे बड़ा ठंड लग रहा है, मुझे आग चाहिए। कहा अच्छा आपको आग चाहिए? हाँ। दूसरी वाली बोली कि मुझे बैंगन चाहिए बाबा। रात्रि, जय श्री राधे, रात्रि को 12 बजे वो आग मांग रही है संत से, और वो बैंगन मांग रही स्त्री संत से, और एक आग मांग रही। ठीक है, कहने लगे ठीक है। अब वहां पर बाबा ने सोचा अब हम करें क्या? संत ने सोचा फंस गए 99 के चक्कर में। बताया गया नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढके तो दोनों कुल को ढक देने पूरी की पूरी नंगी है। ठीक है, वो ऐसी परीक्षा लिया। सर्प के सिर्फ दांत में जहर होता है, नारी के हर अंग में जहर होता है। अपने पति को बीच चौराहे पर मरवा सकती, कोई बचाने वाला नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हर नारियों के बारे में नहीं है, कुलछड़ा नारियों के बारे में। सदा शुक्रिया।
फिर कहने लगे कि ठीक है, संत समझ गया, संत समझ गया कि अब हमारी परीक्षा हो रही है। संत समझ गया मेरी परीक्षा हो रही है, तो कहा बेटा मैंने आगी बारी नहीं है जो तुम्हें आगी दे दे। मेरे घर में, मेरे बगीचे में, मेरी कुटिया में कहीं बारी नहीं है जो मैं तुम्हें बैंगन दे दूं। और जो तीसरी वाले की सवाल याद रखना, एक ने कहा कि मुझे गोदी में खिला लो बाबा, तो कहा आप बारी नहीं हो जो तुम्हें मैं गोदी में खिला। एक बारी से सारी बारी खत्म कर दी संत ने। तो संतों से परीक्षा लेने तब जाना जब समझ लेना कि हमारी परीक्षा हो जाएगी। एक उंगली उठाएंगे आपके ऊपर तो 3 गुना मैं गलत हूँ, और अंगूठा कहता है कि ऊपर मैं बैठा हूँ, मुझे भी देख ले, हिसाब करने वाला तू नहीं मैं हूँ। तो वो सड़े टमाटर पे बैठा है, आप फूलों पे बैठे हो। मैं फिर वही बात कहना चाह रही हूँ आपके भी माध्यम से कि वो आपको छेड़े, आपको सामने वाला छेड़े तो आप, वो तो सड़े टमाटर फेंक के मारेगा और तुम फूल मारोगे, ठीक है। तो मारते रहोगे, जो मारते 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 क्या हो जाएगा, वो फूलों पे हो जाएगा तुम्हारे, और तुम सड़े टमाटर पे हो जाओगे मेरे लाल। तो कभी बराबरी नहीं करना चाहिए। गधा भी ये भगवा ओढ़े हो तो प्रणाम करना चाहिए कि मैंने तेरी पूजा नहीं, तेरी भगवा की पूजा की। तो कैसा भी हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो प्रयाग में आया हूँ, आनंद लेंगे, मजा लेना होगा तो अपने घर में लेंगे। वो तो है मैया, बिल्कुल। तो गंगा में जा करके कभी सेल्फी कोई मेरी माताएं बहनें ना खींचे, कभी वहां जाके कपड़े ना धोए, कभी वहां गंदगी ना फेंके, वहां अपने बच्चों के अंडरवियर ना फेंके, वहां कोई कपड़े ना छोड़े। हो सके जैसे मैया गंगा को पवित्र करोगे वैसे माँ गंगा आपको पवित्र करेगी। तो इसका जरूर प्रयागराज में आई हो तो ये इतना महत्व है, पता नहीं। मुक्ति भी पछता रही है कि मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहे मोहन से मेरी मुक्ति दियो बताए, मोहन कहे जाओ इस गेल में रम जाओ, साधु संत चले और उड़ उड़ रज परे, मस्तक में तुम्हारो तारण हो जाए। मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए, मुक्ति की भी मुक्ति यहाँ हो जाती है। गंगा मैया को जब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, भागी ऋषि ने तपस्या की है और भागी ऋषि के जा करके पुरखों का उद्धार करो। बहुत बड़ी कथा है, शॉर्टकट में बता रही हूँ। पुरखों का उद्धार करो। तो कहने लगे हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम इतने गंदे हो जाएंगे, आने वाले कलयुग में मलमूत्र वही में डाला जाएगा, तो उस गंदगी से मुझे कैसे उबारा जाएगा। कहा जाओ, ऐसी गलियां बताएंगे जैसे ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला है, वृंदावन है, और अयोध्या है, चित्रकूट है, और यहाँ प्रयागराज है। तीर्थ और तपोभूमि, तीर्थ अनेक प्रकार में जा करके, और जब उसमें जाओगी तो ऐसे घाट पर जब महात्मा ऋषि मुनि गण जब स्नान करेंगे तो आपका पाप हल्का हो जाए। तो हम यही कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना हो तो पहले तो अपने माता पिता की सेवा, और माता पिता की सेवा, और बहुओं से कहना चाहते हैं अपने सास ससुर की सेवा, वरना शादी ना करो। स्प्लेंडर गाड़ी चलाना ना आता हो तो फिर ड्राइवरी मत करो। ड्राइवरी का मतलब है बहू बनना। बहू बन के जाओगी तो गाड़ी पहले खड़ी है, उस पे चलाना पड़ेगा, और चलाना ना आता हो तो मत बहुओं को कह दो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही घूमो। क्योंकि सीता मैया ने भी कहा था ये तो मेरे नारायण है, नारायण के भी वो नारायण है, माता पिता जो है वो नारायण के नारायण है, और तुम उसका विरोध करोगी तो नारायण तुमसे खुश रहेंगे? कभी नहीं खुश रहेंगे। कभी भी याद रखना, हमेशा ये कभी हो नहीं सकता।
माता पिता की सेवा पहले। माता पिता की सेवा पहले। और मैं इतना ही समय लेना चाहती हूँ जी और तुम्हें हम और भी ज्ञान देंगे जी जी आज के दिन के बाद। जय श्री राम। राधे राधे। सदा श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही आनंदित भाव और एक सत्संग का रूप आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किया, क्योंकि ठाकुर जी हमारे समक्ष विराजमान हैं और मैया के माध्यम से ऐसा सत्संग का आनंद शायद ना कभी सुना है ना कभी सुन पाएंगे। और आनंदित भाव को इसी तरीके से श्रृंखला को संपूर्ण रूप से प्रयागराज की तपोभूमि से आगे बढ़ाते हुए संभवतः कोशिश करेंगे कि श्री जी की कृपा रही तो मैया का सत्संग और भी आगे जहां भी जिस स्थान पर मैया है, जैसे कि मैया ने बताया कानपुर से हैं, तो वहां से भी होते हुए इन सत्संगों को प्रसारित करेंगे। तो भाव सेवा से जुड़े रहिएगा। आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।